तो यहाँ पे बच्चों हम लोग जैसा कि आप जानते हैं कि एक्सरसाइज 3 का डिस्कशन कर रहे थे, तो उसमें अभी मैंने कुछ क्वेश्चंस छोड़ रखे थे, उन्हीं क्वेश्चंस को वापस कंटिन्यू करते हैं, लेकिन सारे डिफिकल्ट क्वेश्चंस का भी डिस्कशन हम लोग करने वाले हैं। तो ये है सारे क्वेश्चंस आपके सामने। तो सबसे पहले अभी हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 23 का। क्वेश्चन नंबर 23 लगभग लास्ट क्वेश्चन के आस ही पास है। तो 23 क्वेश्चन के लिए आप लोग रेडी हो जाइए, इसको मैं अभी आपके सामने डिस्कस करूंगा। तो बच्चों इस तरह के क्वेश्चंस को देख करके आपको फीलिंग आनी चाहिए कि इसमें कॉम्प्लेक्स नंबर यूज हो रहा होगा, क्योंकि यहाँ पे डे मायवर्स थ्योरम को ही यूज करके cos n पाई बाई 3 प्लस आई साइन पाई बाई 3 इस तरह के टर्म्स आते हैं। तो 100% यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर का यूज होता है। अब कॉम्प्लेक्स नंबर का बच्चों यूज होता है तो फिर हम लोग के पास दो ही चीजें दिमाग में आती है कि 1 प्लस एक्स की होल पावर का 1 प्लस एक्स की होल पावर n का एक्सपेंशन लिखने के बाद या तो हम उसमें x की जगह i पुट करें, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर का मतलब i, या आई स्क्वायर या आई क्यूब, या तो हम कॉम्प्लेक्स नंबर में इन सीरीज को प्रूफ करने के लिए ओमेगा वगैरह का यूज करते हैं। यहाँ पे ओमेगा होता है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। दैट मीन्स आप यूज कर सकते हैं कि ओमेगा की पावर 3 के 1, ओमेगा की पावर 3 के प्लस 1 ओमेगा, ओमेगा की पावर 3 के प्लस 2 ओमेगा स्क्वायर। इसके अलावा ओमेगा की जो भी प्रॉपर्टीज होती है लाइक 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0, ये सारी प्रॉपर्टीज को यूज कर सकते हैं। तो बच्चों कॉम्प्लेक्स नंबर का हिंट मिलते ही आपको ये दोनों काम करने होते हैं जिससे भी क्वेश्चन हो पाए। और बाय द वे ये सारे क्वेश्चंस फिक्स होते हैं, तो पहले से आपको अंदाजा रहता है कि हमें करने क्या है। तो बच्चों सबसे पहले मैंने बताया था कि इस तरह के कोई भी क्वेश्चंस होते हैं तो सबसे पहले हम 1 प्लस एक्स की होल पावर n का एक्सपेंशन लिखते हैं। तो ये एक्सपेंशन होगा c1 c0 प्लस c1x प्लस c2x स्क्वायर प्लस c3x क्यूब प्लस डॉट 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 cn x की पावर n। ये एक्सप्रेशन हमने लिख दिया। अब बच्चों हमारे पास यहाँ पर क्या है कि अगर हम अपने मन में x इक्वल टू 1, x इक्वल टू ओमेगा, x इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर ये वैल्यू सोच रहे हैं, तो क्यों सोच रहे हैं? क्योंकि बच्चों यहाँ पर 2 की पावर n दिया है, तो 2 की पावर n का मतलब क्या होता है कि ये सारे बाइनोमियल कोफिशिएंट्स का सम होता है। तो इसका मतलब 100% आपको अपने एक्सप्रेशन में एक बार x इक्वल टू 1 पुट करना पड़ेगा, और यही आपका फर्स्ट क्वेश्चन भी था। तो आपके पास आ जाएगा बाइनोमियल कोफिशिएंट्स का सम। तो ये हो जाएगा c0 प्लस c1 प्लस c2 प्लस c3 डॉट 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 cn। ये हो जाएगा बच्चों बाइनोमियल कोफिशिएंट्स का सम। अब बच्चों हमें क्या करना होगा, सबसे पहले x इक्वल टू ओमेगा यहाँ पर पुट करते हैं। तो बच्चों अभी हमने x इक्वल टू 1 पुट किया था, ठीक है, तो 2 की पावर n आ गया। अब हम x इक्वल टू ओमेगा पुट करने वाले हैं, तो आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि x इक्वल टू ओमेगा पुट करने पर यहाँ पर क्या इफेक्ट पड़ता है। अगर नहीं पड़ रहा होगा तो हम x इक्वल टू आई भी यूज कर सकते हैं। चलिए सबसे पहले हम x इक्वल टू ओमेगा डालते हैं, तो ये आएगा 1 प्लस ओमेगा की होल पावर n। अच्छा बच्चों एक बच्चों और भी हिंट मिल रही है कि ओमेगा पुट करेंगे कि आई पुट करेंगे। तो बच्चों अगर हम आई पुट करते हैं तो 1 प्लस आई का पोलर फॉर्म बनता है, जिसमें cos पाई बाय 4 और sin पाई बाय 4 जैसे टर्म्स आते हैं। और बच्चों अगर आपको याद होगा कि ओमेगा के जो भी टर्म्स होते हैं उसमें पाई बाय 3 वाले टर्म्स आते हैं, क्योंकि ओमेगा का बेसिकली जो वैल्यू होती है -1 प्लस आई रूट 3 बाई 2 होती है, जिसमें पाई बाय 3 यूज होता है। तो मेरे ख्याल से यहाँ पर ओमेगा तभी भी आपको स्ट्राइक करना चाहिए कि आई की जगह हम ओमेगा डाल के चेक करें। तो बच्चों अब हम आई की जगह ओमेगा डाल के यहाँ पे चेक कर रहे हैं। ये भी आपका रिलेशन 1 बना था, x इक्वल टू 1 डालने पे अब रिलेशन 2 बनेगा। तो c0 प्लस c1 ओमेगा प्लस c2 ओमेगा स्क्वायर c3 ओमेगा क्यूब, इस तरह से करते करते cn ओमेगा की पावर n। ये बच्चों रिलेशन 2 बन गया। अब रिलेशन 2 बन गया, तो रिलेशन 2 को अगर आप सिंप्लीफाई करना चाहें या ना करना चाहिए आपके ऊपर है, लेकिन आपको 1 प्लस ओमेगा का पोलर फॉर्म यहाँ पे बताना पड़ेगा। उससे पहले आप एक काम कर लीजिए, x इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर और पुट कर लीजिए। x इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर को और पुट कर लीजिए आप पहले। तो सबसे पहले हम x इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर सेम एक्सप्रेशन में पुट करेंगे, तो ये आ जाएगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर होल पावर n। ठीक है, दिस इज c0 प्लस c1 ओमेगा c2 ओमेगा स्क्वायर c3 ओमेगा
यहाँ पे ध्यान दीजिएगा बच्चों, आपने ओमेगा स्क्वायर पुट किया है तो आपको यहाँ पर ध्यान देना पड़ेगा, इधर ओमेगा स्क्वायर आएगा, इधर ओमेगा की पावर 4 आ जाएगा और इधर ओमेगा की पावर 6 आ जाएगा। आप क्लियर है? ठीक है, तो यहाँ पे बच्चों लास्ट क्या है, ओमेगा की पावर 2n आ जाएगा। ठीक है, तो बच्चों ये एक्सप्रेशन नंबर 3 हो गया। अब एक्सप्रेशन 1, एक्सप्रेशन 2, एक्सप्रेशन 3 को देख करके आपको लगना चाहिए कि हमें इनको ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि राइट हैंड साइड में 2 की पावर n इनके साथ ऐड हो रहा है। तो बच्चों जब हम ऐड करेंगे तो ऐड करने पर आपको तो कुछ नजर आने लगेगा, 2 की पावर n, 1 प्लस ओमेगा की पावर n, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर होल पावर n। तो ध्यान से देखिए, C0 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 यानी कि 3 टाइम्स C0, और 3 आना भी चाहिए था क्योंकि अपॉन में 3 था RHS में जो आपको प्रूफ करना है। तो C0, उसके बाद बच्चों आप C1 कॉमन लेंगे तो अंदर आएगा 1, ध्यान से देखिए 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर विच इज इक्वल टू 0। उसके बाद बच्चों C2 का भी टर्म नहीं आना चाहिए क्योंकि आपके एक्सप्रेशन में C0 के साथ C3 दिया है। तो C2 के साथ आप देखेंगे तो यहाँ पे अगेन 1, फिर ओमेगा स्क्वायर, और बच्चों यहाँ पर जो ओमेगा की पावर 4 होता है वो बेसिकली ओमेगा की पावर 3 के प्लस 1 टाइप का है, मतलब वो क्या है, ओमेगा। अगेन बच्चों आपके पास ये C2 वाला टर्म भी डिसअपियर हो जाएगा, सिर्फ बच्चों बचेगा अब C3 वाला टर्म, क्योंकि C3 वाले टर्म में आएगा C3 प्लस C3 प्लस C3 यानी कि 3 टाइम्स C3। तो मेरे ख्याल से अब आपको एक्सप्रेशन समझ में आ गया होगा कि आपके रिक्वायर्ड टर्म्स निकल करके आ गए, यानी आपकी रिक्वायर्ड सीरीज जो थी वो अब आपको समझ में आने लगी है। एक और टर्म इसमें लिख देते हैं C6, बाकी सारे टर्म्स ओमेगा की प्रॉपर्टी से 0 हो जाए। अब बच्चों आपको ध्यान देना होगा, प्रूफ करने के लिए आपको 1 प्लस ओमेगा और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का पोलर फॉर्म निकालना पड़ेगा, तभी आप कुछ कर पाएंगे। तो बच्चों मैं आपको बता देता हूं कि जो 1 प्लस ओमेगा होता है, तो ओमेगा की वैल्यू मैंने अभी आपको बताई थी -1 प्लस I√3/2। तो मैं इसको लिखता हूँ I√3 -1 अपॉन 2, ऐसे लिख सकता हूँ। तो बेसिकली हो जाएगा बच्चों ये 1 प्लस I√3 अपॉन 2। क्या ये बात समझ में आई? तो बच्चों आप इसको आप पोलर फॉर्म तो जानते ही हैं कि जितने भी ओमेगा हो, ओमेगा स्क्वायर का मॉडुलस हो, ये सारे 1 होते हैं। तो उसका पोलर फॉर्म होगा 1 टाइम्स, क्या ये बात समझ में आई, कॉस, बच्चों ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो tan इनवर्स y/x का आप करेंगे तो π/3 आ जाएगा, तो हो जाएगा cos π/3 प्लस i sin π/3। ये बच्चों आपका 1 प्लस ओमेगा आ गया। तो आप 1 प्लस ओमेगा की पावर n भी लिख सकते हैं, है ना। आप क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस ओमेगा की पावर, ये बात मेरे ख्याल से समझ में आ गई होगी डे वाइवर्स थ्योरम को यूज करके। ओके, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर निकाल सकते हैं। तो ओमेगा स्क्वायर बच्चों क्या होता है, ओमेगा स्क्वायर होता है -1 माइनस I√3 अपॉन 2, ये होता है। तो हो जाएगा 2 - 1 1, दिस इज 1 माइनस I√3 अपॉन 2। तो बच्चों ये जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर है ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा, क्योंकि x पॉजिटिव है y नेगेटिव है। तो उस केस में जो प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट होता है वो होता है -tan इनवर्स y/x, यानी कि -π/3। और इन सबके बच्चों मॉडुलस तो 1 ही होते हैं, तभी ये सर्किल हर बार बनाते थे। हाँ चलिए, तो ये क्या बन जाएगा, cos ऑफ -π/3 और साइन ऑफ -π/3, तो मैंने माइनस बाहर कर दिया पहले से ही। अब बच्चों ध्यान से देखिए, जो आपको प्रूफ करना है वो प्रूफ हो चुका है। आपके पास ये जो एक्सप्रेशन है, अब आप ध्यान से देखिए बच्चों, ये प्रूफ हो चुका है। इसको आप अपने आप से आगे कंटिन्यू करके कंप्लीट कर लीजिएगा, क्योंकि जो 3 होगा वो नीचे आ जाएगा, तो हम 3 को नीचे कर देते हैं पहले से ही। अंदर 2 की पावर n है, 1 प्लस ओमेगा की पावर n, आप n अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो हो जाएगा cos nπ/3 प्लस i sin nπ/3। समझ में आया? उसके बाद बच्चों है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर होल पावर n। तो बच्चों पावर जब हम n करेंगे तो ये बन जाएगा cos nπ/3 माइनस i sin nπ/3। मेरे ख्याल से समझ में आ गया। तो ये बच्चों, ये जो एक्सप्रेशन है मेरे ख्याल से अच्छे से समझ में आ गया होगा आप लोगों को, और ये आपकी प्रूविंग हो गई, C0 प्लस C3 प्लस C6 लाइक दैट। तो बच्चों इसके आगे मेरे को शायद करने की जरूरत नहीं है, अब ये टर्म्स खुद से ही कैंसिल कर लेंगे और ये बन जाएगा 1/3 टाइम्स 2 की पावर n प्लस 2 cos nπ/3। तो ये बच्चों फाइनली प्रूफ हो गया। इस तरह से क्वेश्चंस को कंप्लीट कर सकते हैं। और बच्चों ठीक इसके नीचे वाला भी एक क्वेश्चन गिवन है, होपफुली वो आप खुद ही अब ट्राई कर लेंगे।
तो बच्चों मेरे ख्याल से आपको ये लास्ट वाला क्वेश्चन तो समझ में आ गया होगा बहुत अच्छे तरीके से। चलिए हम लोग बच्चों दूसरे क्वेश्चन की तरफ कंटिन्यू करेंगे हम। चलिए तो बच्चों हम लोग दूसरे क्वेश्चंस की तरफ भी कंटिन्यू करने वाले। तो दूसरे क्वेश्चंस में हम लोग अभी जो सबसे पहले करने जा रहे हैं वो है क्वेश्चन नंबर 11। बच्चों हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 और 12 ये दो क्वेश्चंस कॉपी करेंगे। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 11 और नीचे है क्वेश्चन नंबर 12। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग चर्चा करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 पे। चलिए ये है बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 11। अब क्वेश्चन नंबर 11 को देख करके ये समझ में आ रहा है कि यहाँ पर 1 इंटू 2 C2, 2 इंटू 3 C3, यानी यहाँ पे C0 भी गायब है, C1 भी गायब है और आपको जो प्रूफ करना है वो राइट हैंड साइड में गिवन। इसका मतलब बच्चों जो प्रूफ करना है पहले उसको कुछ भी हो पहले हम 1 प्लस एक्स की होल पावर n का एक्सपेंशन लिख लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा C0 प्लस C1x प्लस C2x स्क्वायर प्लस C3x क्यूब प्लस डॉट 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 Cn x की पावर n। अब बच्चों आपको ध्यान देना होगा कि आपको यहाँ पे C0 का टर्म अपीयर ही नहीं कराना है, चाहिए ही नहीं। तो एक काम कर लो आप, अगर अपीयर नहीं कराना है तो आप इसमें पहले डिफरेंशिएट कर लो। तो डिफरेंशिएट करेंगे तो हो जाएगा n 1 प्लस एक्स होल पावर n माइनस 1, C0 गायब हो जाएगा, बचेगा C1, ठीक है, C2, उसके बाद ये 2x, C3, उसके बाद ये 3x स्क्वायर डॉट 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 n x n माइनस 1 Cn। तो अब आप कहोगे कि सर C2 के साथ 2 चाहिए था, वो तो आ गया है। C2 के साथ सर 2 चाहिए था, वो तो आ गया है। अब वो आ गया है तो हम लोग आगे क्या करें, हमें C1 तो चाहिए नहीं, तो हम इसको दोबारा डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो आपके पास कोई आइडिया, दोबारा डिफरेंशिएट कर दें? लेकिन दोबारा डिफरेंशिएट करने पर बच्चों आपको ये बताना पड़ेगा कि आप, चलिए मैं दोबारा डिफरेंशिएट एक बार कर ही लेता हूँ फिर देखता हूँ क्या होता है। ये हो गया n माइनस 1 1 प्लस एक्स की पावर n माइनस 2, ठीक है। तो ये हो गया C1 गायब हो गया, ये हो गया 2C2, ठीक है, 3C3 x इंटू 2x, यस बच्चों इंटू 2x, ठीक है, प्लस डॉट 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 n माइनस 1 x की पावर n माइनस 2 Cn। सभी बच्चे चेक करें, मैंने इसको अभी दोबारा डिफरेंशिएट किया है और दोबारा डिफरेंशिएट करने पर आपका शायद क्वेश्चन हो गया, क्योंकि आप इसमें सीधा सीधा x की वैल्यू 1 पुट कर दीजिए। x की वैल्यू 1 पुट करते ही ये बन जाएगा, इसको आप लिख सकते हैं 1 इंटू 2 C2, इसको आप लिख सकते हैं 2 इंटू 3 C3 और x तो 1 हो गया और लास्ट टर्म आएगा n इंटू n माइनस 1 Cn। और बच्चों x इक्वल टू 1 आपको LHS में भी पुट करना है, तो ये आ जाएगा 2 की पावर n माइनस 2 n इंटू n माइनस 1। तो बच्चों क्वेश्चन सिर्फ देखने का लग रहा था, अगर हमने उसको अटेम्प्ट किया तो क्वेश्चन ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 खत्म हो गया, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 11 के बाद अभी हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। ये हो गया बच्चों क्वेश्चन नंबर 12। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 के लिए आप रेडी हो जाइए, किस तरह से करना है ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले आप क्या करिए, ये जो एक्सप्रेशन है उसको ओपन कर लीजिए, तो आपको जल्दी स्ट्राइक करने लगेगा। और इसमें भी बच्चों लग रहा है कि 2 बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, क्योंकि एक बार डिफरेंशिएट करते हैं तो 2 की पावर n माइनस 1 आता है, 2 बार डिफरेंशिएट करते हैं तो 2 की पावर n माइनस 2 आता है। तो ये तो बच्चों हिंट लग गई है कि आपको डिफरेंशिएशन यहाँ पे 2 बार करना है, लेकिन किस तरह से करेंगे उसके लिए पहले आप सीरीज ओपन करेंगे। जब हम सीरीज ओपन करेंगे तो सबसे पहले हम k की जगह 0 पुट करेंगे, तो पहला टर्म 0 हो जाएगा। तो सबसे पहला टर्म आएगा 1 स्क्वायर इंटू C1, दूसरा आएगा 2 स्क्वायर इंटू C2, 3 स्क्वायर C3, 4 स्क्वायर C4, ऐसे करते करते लास्ट टर्म आएगा n स्क्वायर C। ये बच्चों आपको जनरेट करना है कि ये क्या आएगा, ये आएगा n इंटू n प्लस 1 2 की पावर n माइनस 2, ये आपको चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग 1 प्लस एक्स की होल पावर n का एक्सपेंशन लिखते हैं,
वाला। चलिए लिखना स्टार्ट करिए। C0 प्लस C1x प्लस C2x स्क्वायर प्लस C3x क्यूब डॉट 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 Cn x की पावर n। ये बच्चों आपका रिलेशन 1 बन गया। अब इस रिलेशन को देख करके आपको समझ में आना चाहिए कि हम आगे क्या कर सकते हैं। बताइए बच्चों, इसके आगे हम क्या कर सकते हैं। सबसे पहले तो बच्चों यही समझ में आ रहा है कि C0 को हटाना है, तो पहले तो डिफरेंशिएट कर दो आंख बंद करके। तो ये बच्चों बन गया C1 प्लस 2C2x प्लस 3C3x स्क्वायर डॉट 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 Cn nxn माइनस 1। अब बच्चों हमारे पास प्रॉब्लम ये है कि हमें C2 के साथ एक 2 और चाहिए और C3 के साथ एक 3 और चाहिए। तो आपके दिमाग में आ गया होगा कि सर अगर हम C2 के साथ वापस x स्क्वायर जनरेट कर दें, C3 के साथ x क्यूब जनरेट कर दें, तो डिफरेंशिएट करने पे वापस 2 into 2 2 स्क्वायर, 3 into 2 3 3 स्क्वायर। बच्चों आप करिए कुछ नहीं, अभी आप दोनों तरफ क्या मल्टीप्लाई कर दीजिए, x मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये हो गया nx1 प्लस x की पावर n माइनस 1। ये हो गया C1 x, ये हो गया 2C2 x स्क्वायर, ये हो गया 3C3 x क्यूब प्लस डॉट 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 Cn n x n माइनस 1 प्लस 1 दैट इज n। ये बात समझ में आ गई? सभी लोग चेक करिए। तो मेरे ख्याल से अगर आपको ये बात समझ में आ गई है तो फिर आप एक काम करिए, अब इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए। तो बच्चों n को बाहर रख लेते, x का डिफरेंशिएशन 1 होता है। अब हम 1 प्लस एक्स की होल पावर n माइनस 1 का नहीं करेंगे। अब हम 1 प्लस एक्स की होल पावर n माइनस 1 का करेंगे तो वो ये हो जाएगा, और x का नहीं करेंगे तो x दिखाई देगा इज इक्वल टू। तो बच्चों डिफरेंशिएशन फाइनली कर दिया है मैंने। तो ये हो जाएगा C1 और यहाँ हो जाएगा 2C2x, यानी हो जाएगा 2 स्क्वायर C2x, यहाँ हो जाएगा 3 स्क्वायर C3x स्क्वायर, ये हो जाएगा लास्ट में Cn n स्क्वायर x की पावर n माइनस 1। अब बच्चों आपको कुछ नहीं करना है, इसमें x की जगह आप 1 पुट कर दीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा सीधा सीधा, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड वाला वो आ जाएगा n इंटू n प्लस 1 2 की पावर n माइनस। तो इस तरह से बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट हो गया। ठीक है बच्चों, इनको और भी मेथड्स होते हैं करने के लिए, लेकिन डिफरेंशिएशन सभी से आसान मेथड होता है, इसलिए हम डिफरेंशिएशन को ज्यादा यूज करते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करना है क्या? एक बार बच्चों हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को भी डिस्कस कर लेते हैं। देखिए तो बच्चों हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को भी अभी डिस्कस कर लेते हैं आपके साथ, उसको देख लीजिएगा, छोटा सा काम है। ये है क्वेश्चन नंबर 3। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 हो चाहे क्वेश्चन नंबर 4, इनको देख करके बस आपको ये फीलिंग आनी चाहिए कि आरएचएस हमेशा आपको हिंट देता है कि आपको 1 प्लस एक्स की होल पावर n के एक्सपेंशन में करना क्या है। तो बच्चों एक बार आप ध्यान से सोचेंगे तो आरएचएस में लिखा है 1 प्लस रूट 2 की पावर n, यानी कि आप 1 प्लस एक्स की होल पावर n के एक्सपेंशन में एक बार x की जगह रूट 2 पुट करेंगे, फिर एक बार x की जगह माइनस रूट 2 पुट करेंगे और फिर दोनों को ऐड करेंगे। ये हम नहीं कह रहे, ये आरएचएस कह रहे हैं। अगर आप करेंगे तो आपके पास लेफ्ट हैंड साइड वाला एक्सप्रेशन जनरेट होकर के आ जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, 1 प्लस एक्स की होल पावर n का एक्सपेंशन लिखेंगे। तो ये हो जाएगा C0 प्लस C1x प्लस C2x स्क्वायर प्लस C3x क्यूब प्लस डॉट 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 Cn x की पावर n। समझ में आ गया? चेक करिए सब लोग। अब हम क्या करेंगे, x की जगह रूट 2 पुट करेंगे। ये हम नहीं कह रहे, आरएचएस को देख करके हम बता रहे हैं। चलिए पुट करिए। तो क्या आ जाएगा, C0 रूट 2 C1 2 C2 2 रूट 2 C3 ऐसी टर्म आएंगे, और ये हो जाएगा Cn रूट 2 की पावर n। अब हम क्या पुट करेंगे, x की जगह माइनस रूट 2, तो हो जाएगा 1 माइनस रूट 2 होल पावर n C0 माइनस रूट 2 C1 प्लस 2 C2 माइनस 2 रूट 2 C3, ऐसे करते करते लास्ट टर्म आएगा Cn माइनस रूट 2 की पावर n। अब आपको आरएचएस को देख के ये स्ट्राइक कर रहा होगा कि हमें इन दोनों को क्या करना है, ऐड करना है। जैसे ही बच्चों हम ऐड करेंगे तो ये वाले जो टर्म्स हमारे काम के नहीं है
वो कैंसिल होते जाएंगे और सारे टर्म्स क्या बन जाएंगे, 2 टाइम्स बन जाएंगे। जरा चेक करिएगा, सारे टर्म्स आपके क्या बन जाएंगे, 2 टाइम्स बन जाएंगे। और जब 2 टाइम्स बन जाएंगे तो बच्चों आपका लेफ्ट हैंड साइड बन जाएगा 1 प्लस रूट 2 की पावर n 1 माइनस रूट 2 की होल पावर n होल डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू RHS में जो आपको चाहिए वो है C0 प्लस 2C2 प्लस 4C4। तो बच्चों ये थर्ड क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। बच्चों अगर आपसे थर्ड क्वेश्चन हो गया तो आप फोर्थ भी कर सकते हैं। फोर्थ को करने के लिए कुछ नहीं करना है, एक बार आप x की जगह √3 डालिएगा, एक बार x की जगह माइनस √3 डालिएगा और फिर दोनों को सबट्रैक्ट करिएगा और आपका लेफ्ट हैंड साइड निकल करके आ जाएगा। तो बच्चों आपको इन क्वेश्चंस को करने के लिए ज्यादातर जो आपके पास ऑप्शंस होते हैं, जो आंसर्स गिवन होते हैं, वही आपकी एक हिंट होती है कि वो क्वेश्चन को किस डायरेक्शन में ले जाना चाहते हैं। तो उससे आपको क्वेश्चन का बेहतर आइडिया मिल जाता है। तो ठीक है बच्चों, हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं और दूसरे बेहतर क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। ठीक है बच्चों, हम लोग स्टार्ट करते हैं दूसरे क्वेश्चंस की तरफ मूव करना। तो बच्चों यहाँ पर जैसा कि आप जानते हैं, मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 इन सब का डिस्कशन करके बताया था। तो मैं एक बार काम करता हूँ, शायद मैंने 3 और 4 नहीं बताए, तो मैं उनको आपको दोबारा बता देता हूँ। जस्ट वेट। सबसे पहले बच्चों 3 और 4 को बताने से पहले आपके पास ये काम होता है कि आप सेकंड नंबर क्वेश्चन को जरूर कर लें, क्योंकि ये सारी प्रॉपर्टीज होती है। चलिए बच्चों, तो मैं आपको एक एक करके पहले सिखाता हूँ। सबसे पहले बच्चों आपको ध्यान देना होगा, एक प्रॉपर्टी होती है ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। प्रॉपर्टी को सबसे पहले आपको लिखवाया जाता है, आप जानते भी होंगे, NCR प्लस NCR माइनस 1 विच इज इक्वल टू N+1 CR। ये बच्चों प्रॉपर्टी होती है, इसको आप प्रूफ भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इस प्रॉपर्टी को डायरेक्टली याद रखें तो क्वेश्चन आप जल्दी कर सकते हैं। ठीक है, इस प्रॉपर्टी को आप याद रखेंगे। यही प्रॉपर्टी आपकी क्वेश्चन नंबर 2 में गिवन है, जो प्रूफ करने के लिए। तो आप चाहेंगे इसको प्रूफ करना, तो बच्चों मैं आपको उसको प्रूफ करा देता हूँ, कोई बात नहीं। सबसे पहले बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 2 की प्रूविंग आप देख लीजिए। इसका मतलब होता है बच्चों फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल r। ये होता है बच्चों फैक्टोरियल n माइनस r प्लस 1 फैक्टोरियल r माइनस 1। अब बच्चों ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे फैक्टोरियल n और n माइनस r और r को हम बाहर निकाल लेते हैं तो अंदर बचेगा r माइनस। ऐसा हमने क्यों किया, ताकि हम कॉमन ले पाए। इसी तरह तो सिंप्लीफाई करते हैं, n माइनस आर प्लस 1 को बाहर निकाल दी तो अंदर क्या बचा, n माइनस आर और यहाँ r माइनस 1 पहले से ही है। अब बच्चों जो टर्म्स कॉमन है उस पर मैं रेड मार्क कर देता हूं ताकि आपका ध्यान जाए कॉमन टर्म्स की तरफ। ये बच्चों आपके कॉमन टर्म्स है। कॉमन टर्म्स को आपने देख लिया, अब उन्हें आप कॉमन ले लीजिए। जैसे ही बच्चों आप कॉमन लेंगे तो आपको अंदर टर्म्स कुछ इस तरह से नजर आने लगेंगे। ध्यान से देखते रहिए बच्चों, तभी आप समझ पाएंगे। और इस प्रॉपर्टी को फिर हम लोग कभी प्रूफ नहीं करेंगे, इसको डायरेक्टली यूज करेंगे। चलिए, तो बच्चों अब आप सीधा सीधा एलसीएम वगैरह लीजिए और जो प्रूफ करना है उसकी तरफ ध्यान देते रहिए लगातार। तो ये हो गया बच्चों n माइनस आर प्लस 1 प्लस आर। ये हो गया बच्चों फैक्टोरियल n, क्या बचा n प्लस 1 होल डिवाइडेड बाय n माइनस आर r माइनस 1 r इंटू n माइनस आर प्लस 1। को सर प्रूफ तो हुआ नहीं, हमने कहा प्रूफ हुआ है बेटा। ध्यान से देखो, इन दोनों को आप कंबाइन करो तो आप इसको फैक्टोरियल n+1 लिख सकते हो, समझ में आया। अब बच्चों इन दोनों को भी कंबाइन करो तो आप इसको लिख सकते हो n माइनस आर प्लस 1। अब बच्चों इन दोनों को भी कंबाइन कर लो तो ये हो जाएगा फैक्टोरियल, क्या हो जाएगा r, ये हो जाएगा बच्चों। और बच्चों ये कुछ नहीं है, ये n+1 CR ही है। अब आप चेक करो, तो मेरे ख्याल से प्रॉपर्टी बच्चों आपको याद रहेगी, मैं एक बार दोबारा लिख के बताता हूँ। दिस इज NCR प्लस NCR माइनस 1 इज इक्वल टू n+1 CR। ठीक है, अब प्रॉपर्टी को बच्चों आपको बहुत ज्यादा यूज करना होता है। इस प्रॉपर्टी को जो अगर यूज नहीं करेंगे तो काफी सारे क्वेश्चंस आपके अटक जाएंगे।
तो ये क्वेश्चन नंबर 2 था जिसका मैंने अभी आपके साथ डिस्कशन किया, इसको मैंने कॉर्नर में डाल दिया। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या लिखा हुआ है जरा ध्यान देते हैं। उसमें लिखा है 20C10 प्लस 2 टाइम्स को बच्चों डबल लिखा हुआ है तो आप इसको 2 बार लिखिए, यानी 20C9 और ये हो गया बच्चों 20C8। अब बच्चों ध्यान से देखो, इस वाले टर्म में प्रॉपर्टी लगेगी, इस वाले टर्म में प्रॉपर्टी लगेगी। देखो क्या लिखा हुआ है, सबसे पहले लिखा है 20C10 यानी हो गई NCR, फिर आगे लिखा है 20C9 हो गया NCR -1। तो उन्होंने क्या बताया था, ये हो जाता है N+1 यानी कि 20+1 CR, ये हो गया। सिमिलरली बच्चों आप RHS में लगा दो तो हो जाएगा 21C9। क्या बात समझ में आई? उसके बाद बच्चों फिर से लगा दो तो हो जाएगा 22C10। तो बच्चों आपने देखा, अगर आपने प्रॉपर्टी यूज की तो क्वेश्चन जल्दी हो गया, लेकिन अगर आप नहीं यूज करेंगे तो ये सारे कॉम्बिनेशंस आपको उसकी बेसिक डेफिनेशन से ओपन करने पड़ेंगे, सॉल्व करने पड़ेंगे, तब आपका RHS मैच करेगा और इसमें आपका टाइम चला जाएगा। समझ गए? चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में ध्यान देंगे और इस ये क्वेश्चन में आपकी हेल्प से करूंगा। क्वेश्चन नंबर 4 ये है बच्चों क्वेश्चन नंबर 4। तो उसको करने के लिए थोड़ी सी स्पेस चाहिए होगी तो हम नीचे ही लिख लेते हैं। ये हो गया बच्चों क्वेश्चन नंबर 4। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों क्या लिखा है, सबसे पहले ये लिखा है 15C3, फिर क्या लिखा है 3 टाइम्स 15C4, यानी 15C4 कितनी बार है, 3 बार है, तो आप इसको 3 बार लिखिए। लिखा 15C5 कितनी बार है, 3 बार है, चलो उसको भी 3 बार लिख देते। क्या समझ में आया? लास्ट में क्या है 15C6। अब कहोगे सर प्रॉपर्टी तो जानते हैं, हमने कहा जानते हो तो प्रॉपर्टी यूज करो। कैसे यूज करोगे? कहोगे सर प्रॉपर्टी यहां पर अप्लाई होते हुए नजर आ रही है, तो ये हो जाएगा 16C4। बहुत अच्छी बात है। फिर कहोगे सर प्रॉपर्टी सर यहाँ पे भी अप्लाई होते हुए नजर आ रही है, तो ये हो जाएगा 16C6। तो सर इसको यहीं पे लिख देते हैं। अब बताओ बच्चों और कहीं प्रॉपर्टी लगेगी? कहोगे सर हाँ यहाँ पे भी प्रॉपर्टी यूज होते हुए नजर आ रही है। याद देखिए, समझ में आ रहा है? तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 16C5। सर यहाँ पे भी प्रॉपर्टी यूज होते हुए नजर आ रही है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 16C5। मेरे ख्याल से कुछ तो समझ में आ गया होगा। अब बच्चों ध्यान से देखो, इन दोनों में प्रॉपर्टी यूज होते हुए नजर आ रही है, तो ये कितना हो गया 17C5। ध्यान से देखो इन दोनों में प्रॉपर्टी लग रही है, तो ये हो जाएगा 17C6। अब ध्यान से देखो इन दोनों में प्रॉपर्टी लग रही है, तो हो जाएगा 18C6। तो देखा बच्चों, इस तरह के क्वेश्चन सिर्फ डराने के लिए आपको दिए गए, बाकी आपने क्वेश्चन धीरे धीरे किया तो क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। तो बच्चों ये बेसिकली इस टाइप के क्वेश्चन आपको करने आने चाहिए, अगर नहीं कर पा रहे तो आपको इनकी प्रैक्टिस की भी जरूरत पड़ेगी। चलिए तो बच्चों हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं और कुछ और से क्वेश्चन देखते हैं जो भी डिफिकल्ट होंगे। तो सबसे पहले आप लोग रेडी हो जाइए, हम लोग दूसरे क्वेश्चंस की तरफ मूव कर रहे हैं। तो हमारे पास है अब एक्सरसाइज 5, उसमें मेन कुछ क्वेश्चंस का डिस्कशन कर देते हैं। तो अभी फर्स्ट क्वेश्चन आपको कराया, तो सबसे पहले हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन का डिस्कशन कर लेते हैं। तो रेडी करिए फर्स्ट क्वेश्चन के लिए। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका ये। देखिए बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन को किस तरह से करना होता है, ये तो वैसे इजी है। तो जो बच्चे क्लास 11th में मैथमेटिकल इंडक्शन करते होंगे तो उनको ये याद हो गया होगा कि मैथमेटिकल इंडक्शन को भी यूज करके इस क्वेश्चन को हम लोग किया करते थे। नहीं याद आ रहा तो हम बता रहे हैं, आप सबसे पहले n = 1 पे चेक करते थे, फिर n = m पे चेक करते थे, फिर n = m+1 पे करते थे प्रूफ, ऐसा करते थे। लेकिन बच्चों हम लोग यहाँ बीटी यानी कि बाइनोमियल थ्योरम पढ़ रहे हैं, इसलिए हम लोग को बाइनोमियल थ्योरम का एप्लीकेशन करना होगा और इसको डिविजिबल दिखाना होगा 64 से। तो सबसे पहले बच्चों 64 कैसे आता है, कहोगे सर वो तो 8 के ही मल्टीपल से आता है। तो
कैसे ज्यादा से ज्यादा आप 8 के मल्टीपल्स क्रिएट कर सकते हैं? तुम कहोगे सर 1 प्लस एक्स की होल पावर एन में अगर एक्स 8 हो जाए, यानी कि 1 प्लस 8 की होल पावर एन के एक्सपेंशन लिखे, तो सर मेरे ख्याल से पहले 2 टर्म छोड़ करके बाकी सारे टर्म्स में 64 आ जाएगा और उससे ज्यादा ही आ जाएगा। यानी कि सबसे आसान तरीका ये है कि अगर हम 1 प्लस 8 की होल पावर एन का एक्सपेंशन यहाँ पे क्रिएट कर ले तो बहुत सारे टर्म्स की झंझट हमारे क्रिएट हो जाए, खत्म हो जाएगी। तो हमने कहा कि ठीक है, तो सबसे पहले ध्यान दोगे कि 3 की पावर 2 n को हम इस तरह से लिख देते हैं और 3 की पावर 2 को हम ऐसे लिख देते हैं, और ये हो गया -8 n -9। अब आपके दिमाग में आ गया होगा सारी बातें कि सर इसको 9 लिखेंगे और 3 स्क्वायर का भी 9 होगा, 9 को लिख देंगे 1 प्लस 8 की होल पावर n का एक्सपेंशन। और जो समस्या थी पहले 2 टर्म्स की जो डिविजिबल नहीं थे 64 से, उसको हेल्प करने के लिए आ जाएगा 8 n और 9, वो आएंगे और आपकी समस्या को खत्म कर देंगे। तो सबसे पहले ये बन जाएगा, जरा लिखना स्टार्ट करिए, NC0 NC1 8 NC2 8 स्क्वायर NC3 8 क्यूब, इस तरह से चलता चला जाएगा और ये हो जाएगा NCN 8 की पावर n। ये बात समझ में आई? आखिरी में है -8 n -9। ठीक है, चलिए बच्चों आगे कंटिन्यू करते हैं और इसको समझते हैं और क्या हो सकता है इसमें। अब बच्चों ध्यान से देखिए, ये जो पहले 2 टर्म्स की समस्या है तो उसको हम लिख देते हैं, ये क्या आएंगी, NC0 की वैल्यू 1 होती है, NC1 की वैल्यू n होती है, और 9 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 9 प्लस 8 9 जा 72 n, और बाकी बच्चों जितने भी टर्म्स हैं उनके साथ 64 कॉमन आ गया, मैंने कॉमन लेकर के आपको बल्कि दिखा भी दिया। ठीक है, आया समझ में? तो बच्चों ये पूरा पार्ट तो डिविजिबल हो गया। ठीक है, और बच्चों जो आपके पास है अलग से टर्म -8 n -9, तो देखिए 9 से 9 कैंसिल हो गया और 72 -8 वो भी 64 हो गया। तो बच्चों इस पूरे एक्सप्रेशन में क्या हो गया, 64 कॉमन हो गया, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, डिविजिबल बाय 64, और ये भी डिविजिबल बाय 64, और आपका क्वेश्चन खत्म। समझ में आया किस तरह से की? ठीक है बच्चों, अच्छी बात है, आप लोग समझ गए होंगे। तो हम लोग आगे भी कंटिन्यू करते हैं, और आगे कंटिन्यू करने से पहले हम लोग डिस्कशन करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का। तो ये है बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 4। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 4 जिसको भी हम डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन 5 मिनट अभी हम लोग रुकते हैं पहले। तो बच्चों हमारे पास अभी क्वेश्चन 4 का डिस्कशन चल रहा था, उसको हम लोग कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे लिखा है कि 7 की पावर 2n, और क्वेश्चन तो आपने पढ़ ही लिया है, आपको डिविजिबिलिटी चाहिए 25 से। तो 25 से अगर डिविजिबिलिटी चाहिए तो आपका जो भी एक्सपेंशन होगा उसमें 25 या 25 के मल्टीपल्स अगर आप क्रिएट कर लें तो आपका सारा काम यहाँ पे हो जाएगा। तो 7 की पावर 2n को हम इस तरह से लिख सकते हैं। ये हो गया बच्चों 2 की पावर 3n। 2 की पावर 3n को मतलब हम लोग इस तरह से लिख दें, और इंटू 2 की पावर -3, इसको नीचे ले जाके 2 की पावर 3 लिख दें। ये बच हो गया 3 की पावर n अपॉन 3। क्या ये एक्सप्रेशन सबको क्लियर है? 49 को अगर हम 25 के मल्टीपल्स में लिखेंगे तो हम 49 को लिख सकते हैं 50 - 1, ऐसे लिख सकते हैं। और 2 की पावर 3 दैट मींस 8 की पावर n इंटू 3 की पावर n, 8 3 जा 24 हो गया, 24 को लिख सकते हैं 25 - 1 होल पावर n, और नीचे तो 24 है, तो ऊपर हो जाएगा पावर n - 1। तो मैं एक बार रीराइट कर देता हूँ। एक एक्सप्रेशन आपका ऐसे बन जाएगा और दूसरा एक्सप्रेशन आपका इस तरह से ये बन जाएगा। ठीक है, अब बच्चों आपके दिमाग में ये कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि n नेचुरल नंबर है, तो n कुछ भी हो, मान लो n इवन है तो n -1 ऑड होगा, मान लो n ऑड है तो n -1 इवन होगा। तो बच्चों जब इनको आपस में आप ऐड करेंगे तो लास्ट टर्म ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएंगे। आप जरा चेक करिए करके, देखिए इसको ओपन करिए, क्या है ये NC0 50 की पावर है। अब बच्चों 50 की पावर n यानी 25 से तो डिविजिबल होगा, होगा ना, चाहे हम कह रहे हैं n नेचुरल नंबर है, n 1 से ही तो स्टार्ट होगा,
तो 50/25 तो ये तो डिविजिबल हो गया ना। दूसरा देखो NC1 50 की पावर n-1 इंटू a, वो मैंने बच्चों -1 पहले ही लिख दिया। NC2 50 की पावर n-2, सर मैं NC3 50 की पावर n-3। ये बच्चों चलता रहेगा। लास्ट टर्म में आपको कंफ्यूजन आ रहा है तो वो मैं लिख देता हूं। दिस इज NCn -1 की पावर n और 50 की पावर कुछ नहीं। समझ में आ गया सबको? अब ध्यान से देखिए नीचे वाला NC0 25 की पावर n, NC1 25 की पावर n-1, NC2 25 की पावर n-2, NC3 25 की पावर n-3। लास्ट में क्या आएगा? NCn 25 की पावर n-1। क्यों? क्योंकि बच्चों यहाँ पावर में n नहीं है, क्या है? n-1 है, तो आप हर जगह n-1 लिखिए। तो दिस इज n-1। क्या बात समझ में आ रही है? जरा सब लोग चेक करें। अब बच्चों अगर आप इनको सम करेंगे तो सम करने पे ये 100% किससे डिविजिबल होगा? 25 से। ये आप चेक कर लो, क्योंकि बच्चों अगर आप इनको सम करोगे, मैं आपको करके दिखाता हूं, जरा वेट करना, थोड़ा सा सही लिख दूं पहले। अगर आप सम करोगे तो जो आखिरी वाली टर्म पे डाउट है वो तो कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि -1 की पावर n प्लस -1 की पावर n-1, ये तो कैंसिल हो जाएगा ना। और बाकी सारे टर्म्स बच्चों देख लो आप, उसमें 25 या 50 के मल्टीपल्स है, तो ये 100% क्या होगा? 25 से डिविजिबल हो जाएगा। दैट मींस इट इज डिविजिबल बाय 25। समझ में आ गया? ठीक, ओके। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 आपका कंप्लीट हो गया। ऐसे ही बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 5 है, ये सारे कॉन्सेप्ट इनमें इसी तरह से लगाते हैं, बार बार बाइनोमियल थ्योरम का यूज करते हैं और क्वेश्चन को फिनिश कर ले जाते हैं। अब बच्चों लोग आगे कंटिन्यू करते हैं दूसरे क्वेश्चंस की तरफ। तो आप लोग रेडी हो जाइए, हम लोग दूसरे क्वेश्चंस की तरफ अभी मूव करेंगे और वो आपको समझने भी होंगे किस तरह से हमें क्वेश्चंस करने हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 के साथ। तो हम लोग सारे डिफिकल्ट क्वेश्चंस बच्चों कर रहे हैं, तो पहले वो वाले निपटा लेते। तो ये है बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 3 और ये आपकी है एक्सरसाइज 4, एक्सरसाइज 6। तो एक्सरसाइज 6 का है आपके पास क्वेश्चन नंबर 3। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 ये बहुत ही आसान क्वेश्चंस होते हैं, जरा देखिए किस तरह से करना है। सबसे पहले लिखा है 10C3, फिर लिखा है 11C3, फिर लिखा है 12C3, ऐसे करके चलता चला जा रहा है 20C3। अब आपको याद आ गया होगा कि सर कहेंगे कि वो प्रॉपर्टी लिखो, NCR -1 n+1 CR, ये प्रॉपर्टी लिखो सर। ठीक है, अब हम कैसे करेंगे जरा ध्यान दे दीजिएगा। सबसे बच्चों आप पहले प्रॉपर्टी अगर आप लगाना चाहेंगे तो लगा नहीं पाएंगे, क्योंकि ऊपर n सेम नहीं है। तो n को सेम बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसमें 10C4 को हम ऐड कर देते हैं। ये बात समझ पा रहे हैं आप? और 10C4 को हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो बच्चों इससे आपको सिमेट्री मिलने लगेगी, जरा चेक करिए, इससे आपको सिमेट्री मिली और ये 11C4 हो गया और इसके साथ 11C3 है। इसको कंबाइन करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 12C4 और फिर आपके पास 12C3 है, फिर ये बन जाएगा 13C4 बन जाएगा। तो बच्चों आप ध्यान से देखो कि आपने 12C3 को क्या लिखा, 13C4, यानी ऊपर भी एक बढ़ा दिया नीचे भी एक बढ़ा दिया। तो ऐसे करते करते जब आप लास्ट में 20C3 के पास पहुंचेंगे तो ये बढ़ते 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 20C3 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 21C4 हो जाएगा। और बच्चों आपका फाइनल आंसर हो जाएगा 21C4 - 10C4। ये बात समझ में आई क्वेश्चन कैसे किया? उसके बाद बच्चों हम लोग दूसरे क्वेश्चन की तरफ ध्यान देते हैं। थर्ड का बी पार्ट, थर्ड के बी पार्ट में लिखा है 10C4 11C5 12C6 13C7 14C8, ऐसा कुछ लिखा हुआ।
अब बच्चों अगर आप इसको करना चाहें तो आपको ध्यान जाएगा कि फिर यहाँ पे आपके पास n की वैल्यू सेम नहीं आ रही, तो आप क्या करेंगे, आप 10C3 को ऐड और सब्ट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे। देखते हैं अगर काम नहीं बना तो कुछ और करेंगे। ये 10C3 को ऐड किया और ये 10C3 को सब्ट्रैक्ट किया। चलिए तो बच्चों सबसे पहले हम इन दोनों को कंबाइन करेंगे, तो ये हो जाएगा 11C4। काम बन गया बच्चों, क्योंकि आगे 11C5 है, ये कंबाइन होके हो जाएगा 12C5 हो जाएगा। फिर ये बच्चों 12C6 से कंबाइन होगा, तो ये हो जाएगा 13C6। अब बच्चों ये 13C7 से कंबाइन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 14C7। और ये 14C8 से कंबाइन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 15C8। तो आंसर बच्चों आपका आ गया फाइनली। आंसर आ गया बच्चों आपका 15C8 माइनस 10C3। मेरे ख्याल से बच्चों क्वेश्चन कंप्लीट करने आ गया आपको किस तरह से क्वेश्चन कंप्लीट करना है, और इस प्रॉपर्टी का यूज आप करना सीख गए कि NCR प्लस NCR माइनस 1 इज इक्वल टू N प्लस 1 CR। ठीक है, चलिए तो बच्चों ये सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आने चाहिए, आप कैसे करते चले जा रहे हो। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं दूसरे क्वेश्चंस की तरफ। तो अब बच्चों हम लोग दूसरे क्वेश्चंस की तरफ यहाँ पे मूव करेंगे। वो क्वेश्चंस आपको करने होंगे हमारे साथ ही मिलकर के। चलिए तो हमारे पास है सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 आप सबको मिलके करना है, करना स्टार्ट करिए। क्वेश्चन नंबर 32। ये है बच्चों क्वेश्चन नंबर 32। तो आप लोग उसको स्टार्ट करिए, फिर मैं आपसे डिस्कस करता हूँ। तो ये बच्चों बहुत ही अच्छा आपका परफॉर्मेंस रहा कि आपने क्वेश्चन नंबर 32 खुद से कर लिया है। तो आपने कुछ नहीं किया, सबसे पहले 1 + x की होल पावर n का एक्सपेंशन लिखा, उसके बाद उसको डिफरेंशिएट किया। डिफरेंशिएट करने के बाद आपने उसमें क्या किया, एक बार x की जगह 1 डाला और एक बार x की जगह -1 डाला। क्यों डाला? ताकि आपके पास C2 वाली टर्म्स, C4 वाली टर्म्स एलिमिनेट हो जाए, और ऐसा करते ही आपका क्वेश्चन फिनिश हो गया। तो बच्चों बहुत ही अच्छा तरीका, यानी कि आप क्वेश्चन समझ गए किस तरह से सीरीज को सॉल्व करते हैं। तो ठीक है बच्चों, ये रिसेंटली क्वेश्चन आया भी हुआ था, तो इसलिए मैंने आपसे डिस्कस कर लिया। तो अब बच्चों हम लोग आगे दूसरे क्वेश्चंस की तरफ भी मूव करने वाले हैं, और वो आपसे ही करवाएंगे। तो सबसे पहले आप रेडी हो जाइए क्वेश्चन नंबर 36 के लिए। क्वेश्चन नंबर 36। तो आप लोग रेडी हैं क्वेश्चन नंबर 36 के लिए? देखिए ये है बच्चों क्वेश्चन नंबर 36। इसको स्टार्ट करते हैं। ये है बच्चों, आपको इसे क्वेश्चन को करना है, उसके बाद हम लोग इसको फॉलो लेंगे। चलिए सबसे पहले बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 36 आपने बहुत ही अच्छी तरीके से किया। आपने क्या किया कि सबसे पहले इस क्वेश्चन को करने के लिए 4C4 को ऐड कर दिया लेफ्ट हैंड साइड में। जैसे ही बच्चों 4C4 और 4C3 का कॉम्बिनेशन आएगा तो ये बन जाएगा 5C4। फिर 5C4 और 5C3 का कॉम्बिनेशन आएगा तो बन जाएगा 6C4। इसका मतलब लास्ट वाला टर्म क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा 13C4। और 4C4 आपने ऐड किया था तो उसको सब्ट्रैक्ट भी कर लेगा, तो NCN की वैल्यू बच्चों 1 होती है, तो 4C4 इज 1। तो आपका आंसर आ गया 13C4 माइनस 1। तो क्वेश्चन नंबर 36 आपने बहुत ही जल्दी कर लिया, बहुत बढ़िया। इसके बाद बच्चों आपको करना है क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 को आप स्टार्ट करिए, कंप्लीट करिए। तो बच्चों 37 क्वेश्चन को भी आपने सफलतापूर्वक कर लिया। सबसे पहले आपने समेशन को ओपन किया, यानी समेशन में आपने r = 1 से लेकर के 6 तक सारी वैल्यूज पुट की। जब आपने पुट की तो आपका एक्सप्रेशन ये क्रिएट हो गया। ये बच्चों आपका एक्सप्रेशन क्रिएट हो गया।
उसके बाद बच्चों आपने टर्म्स कंबाइन करना चालू कर दी, और टर्म्स कॉम्बिनेशन में तो आप माहिर हैं, इसलिए लास्ट वाला टर्म आप तुरंत समझ गए कि वो आएगा 56C4। तो योर आंसर इज 56C4। समझ में आ गया? ओके।